नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए बिहार एसआई का आप सभी लोग मान लीजिए कि दिसंबर में देखिए आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी आपका फॉर्म जो है भरा रहा है, तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आराम से थोड़ा समय ले लीजिए, 5 से 6 दिन और घबराइएगा नहीं। जब थोड़ा सा समय लेकर के आराम से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर एक भी फॉर्म आपका मिस्टेक होता है तो कोई भी आपका उसमें सुधार नहीं होगा। बाद में आप कमेंट नहीं कीजिएगा सर इसमें मेरा ये गलत हो गया है, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि आप कोई भी मिस्टेक करें और आपको बाहर कर दे तुरंत। ठीक है, तो अभी देखिए आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है रुक्मिणी प्रकाशन का, जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। इसमें आपको दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आज हम देखेंगे। इसका सेट नंबर 24 देखेंगे। इसके पहले का हमारा जो है 23 यानी 23 हमारा प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुका है। अब आप पूरा सेट लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और मार्केट में बहुत सारा सेट जो है लॉन्च होने वाला है, उसको भी आप सब लोग को जो है करवाया जाएगा। तो चैनल को जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको बेहद तरीके से जो है आपका बिहार एसआई का सेट करवाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा 24 नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा। यानी आंसर आप यहाँ पे बोल सकते हैं डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए पंचशील में 5 समझौता होता है, जिसमें से आपका क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए जो है परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता हो जाएगा, आपस में गैर हस्तक्षेप हो जाएगा, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा गलत कौन सा है। देखिए हमारा जो है इसमें यानी इसकी योग्यता जो है प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ये भी हमारा सही है। लेकिन सी हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, ये हमारा गलत है। और जो डी हमारा सही उसको देख लेते हैं। जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन थे, तो ये हमारा सब सही है, लेकिन डी सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। अगला कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 36वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जो है हमारा सिक्किम भारत का राज्य बना था। यानी आप बोल सकते हैं कि सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम जो है दोस्तों ये हमारा 22वां राज्य है। कौन सा है, 22वां राज्य है, और यह आपका 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। देखिए साइमन कमीशन 1927 में जो है बना था, लेकिन भारत की बात करते हैं तो यह आपका वर्ष 1928 में आया था। यानी आंसर आप बोल सकते हैं कि बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में किया गया था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत अच्छा खासा जो है भूमिका था। ठीक है, तो चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 5वें का हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कि एस्परांटो क्या है। अगर हम एस्परांटो की बात करते हैं तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आंसर जो है हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। एस्पेरांटो एक अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम भाषा है, जिसका आविष्कार पोलिश अंकुलिस्ट लुडविग लाजर के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। अब आगे देखिए हमारा जो है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। ये सब देखिए आपका दिया गया बिहू, बुर्रा और झूमर, नाटी, ये सब देखिए हमारा नृत्य वगैरह है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। चलिए बना देते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका बुर्रा में चला जाएगा। असम आप सभी को पता ही होगा दोस्तों बिहू। हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा नाटी, और राजस्थान जो है ये आपका हो जाएगा झूमर। यानी आंसर आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे कौन हैं। तो ये है दोस्तों आपके हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 8वें का डी हो जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब से हुआ है, तो ये आपका वर्ष 1901 से हुआ है। वर्ष 1901 से हुआ है, आप याद रखिएगा। अगला है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का जो लगभग वजन होता है वो कितना होता है। तो लगभग में वजन पूछ रहा है, भार पूछ रहा है। तो देखिए जो बच्चा होता है, वयस्क होता है, 1000 किलोग्राम का होता है।
जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? निकोलस कॉपरनिकस जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो आंसर हमारा दोस्तों जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगर सूर्य के अधिकांश भाग की बात करते हैं किसका होता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम का होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा जो है एग्जाम संभावित ये है कि दिसंबर में हो जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। पहले तो एक सेट चलता था 7 बजे, अब लेकिन अब 2 सेट चलेगा। शाम में आपका क्वेश्चन बैंक भी चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आपको क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाइए। सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आपकी कितनी है और आपको कितना और बेहतर करना है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपका जानकारी मिल जाएगा। बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना सेट लगा रहे हैं। ठीक है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? अगर हम उरायूर की बात करते हैं तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है उरायूर बी सही उत्तर हो जाएगा। संगम युग के बारे में जानकारी जो है मुख्य स्रोत संगम साहित्य से मिलता है। सल्तनत काल के सिक्के यानी टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? अच्छा प्रश्न है। ये कौन सी धातु का बना था? तो ये चांदी और तांबा का बना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए मैथ है क्यों है कि आप मैथ आराम से ग्रुप में ज्वाइन होंगे, बनाएंगे तो उसमें आपको डिस्कशन वगैरह सॉल्यूशन सब मिलेगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? अगर हम रद्द की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वही अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो एक जरूरी और बात है कि लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया था। ये आप जरूर याद रखिएगा। अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई है? भूस्वामित्व, तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 16 का ए हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है कितना किलोमीटर? अगर हम एक माइक्रोन की बात कर लेते हैं तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा सी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए 18 का उत्तर याद रखिएगा 20। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले शैशव अवस्था में जिसकी संख्या जो है 20 होती है। शैशव अवस्था के जो दांत होते हैं दोस्तों आपके दूध के दांत होते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है? भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो करीबन 8 भागों में बांटा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 19 का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए जिसमें से 8 का नाम याद रखिए। जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और मरुस्थलीय दो दिया है। उसके बाद पीट या दलदली मिट्टी, लवणी एवं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, यह सब अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद आपका 40 जो दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो ये जो अंतराल होना चाहिए दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा 6 महीने का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है? अच्छा प्रश्न है। देखिए आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा जेम्स आउटरम हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू टेलर, यानी आंसर आप बोल सकते हैं कि ए और बी जो है दोनों सही आंसर हमारा हो जाएगा। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? देखिए मुख्यतः अप्रभावित रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 23 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं
तो मुसलमान इसमें दोस्तों अप्रभावित रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए किसानों भी दोस्तों यहाँ पे जो है प्रायः स्वदेशी आंदोलन से जो है अप्रभावित रहे हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, जिससे को हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। अगला है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? स्थायी कठोरता का कारण तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 24 का बी हो जाएगा। देखिए जल की स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला करके गर्म करने से दूर हो जाता है। अगला है कि क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ये कौन से पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्कियोपेटेरिक्स जो है क्या? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो जुरेसिक युग का सर्व पुरातन जो है पक्षी है, यानी आंसर आप बोल सकते हैं ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता होते हैं? तो यहाँ पे उपभोक्ता के मामले में प्रश्न आपका पूछ रहा है, तो दूसरा उपभोक्ता होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बकरी जो है घास खाती है और बकरी को मानव लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए यहाँ पे दोस्तों 9वां मंडल पूछ रहा है, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर हम 9वां मंडल की बात करते हैं तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर दोस्तों यह समर्पित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखी गायत्री मंत्र है, जो देवी सावित्री को समर्पित है। तो आप सब लोग तीसरा मंडल भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? इसमें देखिए आपको सही क्रम बताना है, क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा गलत है। देखिए सार्वभौम प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यही हमारा दोस्तों जो है 29 का डी जो है सही हो जाएगा। डी हमारा सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित दोस्तों होता है, तो ये आपका जो आयोजित होता है तो देखिए केवल 4, यानी एक ऐसे सामान्य विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में जो है मतभेद हो, यानी आंसर आप बोल सकते हैं कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो है अधिक रहती है, मरुभूमि, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 23 डिग्री अधिक अक्षांश पर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है बोल रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें अगर हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है कितनी होगी? तो ये आपको हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो ये जो आपका विनिमय दर है दोस्तों ये आपका निर्धारित होता है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 35 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण दोस्तों नहीं है, तो देखिए मुद्रा की मात्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 36 का हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूलन संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको हम कठोर मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर मुद्रा कहते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो किस में प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में दोस्तों हुआ है। ऑप्शन हमारा जो है 37 का डी हो जाएगा। देखिए मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार अगर हम देखें तो 352 में वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का जो राज्य है दोस्तों ये आपका इलाहाबाद के आसपास में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा ए सही हो जाएगा। अगला कि हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम हैं, उनके नाम आपको बताना है। देखिए वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहत हिमालय और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन को
सामान्यता देने के लिए किस अधिनियम में जो है संशोधन को हाल ही में मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या फिर लेती है? तो सबसे कम समय पूछ रहा है, तो ये पृथ्वी दोस्तों लेती है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा 41 का बी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5 नंबर पे आता है पृथ्वी। आगे हमारा प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में, कॉपर सल्फेट का घोल जल में अगर हम देखें तो नीले लिटमस को लाल कर देता है या फिर लाल बना देता है। ऑप्शन जो है हमारा 42 का ए करेंगे। और कॉपर विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है कॉपर। अगला कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, ऐसा क्यों? जो एसिटिक अम्ल है एक कमजोर अम्ल है, ऐसा किस लिए? तो इसका जो आयनन होता है तो आपका निम्न होता है। ऑप्शन हमारा जो है 43 का बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? जुडिशियल से जो भी लिखा गया है, इसका देखिए आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 45 का कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में किसमें कोबाल्ट होता है? देखिए अच्छा प्रश्न है, कोबाल्ट यानी विटामिन से आपका क्वेश्चन है। अगर हम कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विटामिन B12 में, विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और कोबाल्ट का मुख्य स्रोत अगर देखा है तो मांस, मछली एवं जल होता है, ठीक है। अगला कि कृष्ण के जीवन पर लिखी गया कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? अगर हम प्रेम वाटिका की बात करते हैं तो ये रसखान हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक मंझन की रचना किसना है, तो मधुमालती का है, ठीक है। और कुतुबन द्वारा जो है मृगावती पुस्तक लिखा गया है। अगला है कि कवारत्ती, कवारत्ती कहाँ की राजधानी है? जो कवारत्ती है दोस्तों ये कहाँ की राजधानी है? तो ये आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, लक्षद्वीप का है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला कि गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है बनाया गया, यानी बनवाया गया किसके द्वारा? तो ये बनवाया गया है राजेंद्र प्रथम द्वारा दोस्तों बनवाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? अगर हम इसमें खरीफ की फसल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया था? अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो ये आपको है दोस्तों टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 53 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्मृति मंधाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? स्मृति मंधाना सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी किया हुआ क्रिकेट, क्रिकेट से संबंध रखती है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर 54 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? देखिए एकदम बेहद जरूरी हमारा देखा है तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और खनिज है। आंसर आप बोल सकते हैं 55 का हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, तो 56 का दोस्तों हमारा जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, यानी आप बोलेंगे 56 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। मोमबत्ती की लौह की बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है, यानी यह किसके संपर्क में आता है? मोमबत्ती का जो बाहरी लौह होता है, तो ये आपका संपर्क आता है दोस्तों 57 का हवा के संपर्क में आता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो बच्चों को गुब्बारा होता है उस पर अगर हम गैसों की बात करते हैं तो हीलियम भरा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 58 का हमारा सी हो जाएगा। हीलियम गैस हवा से हल्का होता है, इसका प्रयोग जो है मौसमी गुब्बारों में करते हैं। अगला है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है बताइएगा।
तो ये अगर हम तत्व की बात करते हैं तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन ऑप्शन नंबर ए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। भौतिक अथवा रासायनिक तुला यानी दो पल्ला किस सिद्धांत पर काम आता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपको हो जाएगा मोमेंट। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 60 का ए हो जाएगा। कुछ यानी सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए दोस्तों, वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जो है जमा होता है, इसी की वजह से क्या है कि कोहरा भी अधिक होता है। और आंसर जो है हमारा 61 का सी सही हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था कौन से नंबर का, अगर हम कनिष्क की बात करते हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा, तीसरा नंबर का राजा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश का शासक कौन था या फिर संस्थापक कौन था, कुंडल विशेष था, कुंडल विशेष। और कुषाण वंश का दूसरा शासक कौन था दोस्तों, तो वही था यानी भीम विशेष था, भीम विशेष। और जो स्थापना किया था कुजुल विशेष था, नाम याद रखिएगा, दोनों का अलग है। अगला है कि वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान कहलाता है क्या, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों, तो देखिए ये आपका जो कहलाता है याद रखिएगा सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पीसी कल्चर की बात करते हैं तो मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, और जो सेरीकल्चर दिया गया है रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, और जो एपी कल्चर दिया गया है मधुमक्खी पालन का अध्ययन इसमें होता है। अगला कि लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है क्या, अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं तो ब्राउन कोल कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है, डेस्टिनी दोस्तों, यह कथन अगर हम देखें तो ये जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है, क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएगा FeCuAg यानी ऑप्शन नंबर डी। 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना चूना जो है प्राप्त होता है या फिर प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए आणविक भार भी दिया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा 5.6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव्य सतह पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो देखिए अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई न बढ़ेगा न घटेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, यही आपको ऑप्शन बताना है, आराम से ऑप्शन बताइए। देखिए 69 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का बी हो जाएगा। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा जो है बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है, जबकि वस्तु जो है आपका दोस्तों स्थित होता है, तो अनंत तथा F2 के बीच में, अनंत तथा F2 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, किसकी खास आवश्यकता होती है, तो ये एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का सी सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क की मृत्यु जो है कब हुआ था, अगर हम मृत्यु की बात करते हैं कनिष्क का तो 102 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और जो कनिष्क का शासनकाल चला है आपका 78 से लेकर के 102 के बीच में शासनकाल चला है। अगला है कि दंत क्षय का कारण क्या है, जो दांत गिरने लगता है इसका कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है जो विषाणु से यानी वायरस से हमारा बीमारी जो है नहीं होता है, तो देखिए 74 का देखा जाए तो हैजा, जो हैजा दिया गया दोस्तों ये आपका वायरस से नहीं होता है, हैजा जो है आपका जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से होता है। बाकी बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू ये सब हमारा जो है वायरस से होता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, अगर हम सोडियम की परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं तो ये आपका 11 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना दोस्तों ये आपको हो जाएगा उदयन के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। उदयन अपने पिता अजातशत्रु को हत्या करके गद्दी पर बैठा था या फिर राजा बना था।
हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दार्शनिक स्थल है? इनमें से हमारा दार्शनिक स्थल कौन सा है? तो रामेश्वरम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कहां पर गदर पार्टी की स्थापना किया गया था? अच्छा प्रश्न है, समझिएगा तभी आंसर कीजिएगा। गदर पार्टी की बात करते हैं तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था और 1913 में हुआ था। लेकिन हुआ कहाँ था ये पूछ रहा है, तो ये आपका यूएसए यानी अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? देखिए तांबा का सबसे अधिक भंडार दोस्तों आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 82 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो है शुरू करने का जो है प्रयास किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 83 का हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किया गया है? सेज। अगर हम सेज की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अग्न्याशय रस की प्रकृति होती है। देखिए अग्न्याशय रस की जो प्रकृति होती है याद रखिएगा क्षारीय होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल जीता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली क्लोन देसी गिरमादा बछिया का नाम क्या है? देखिए अगर हम बछिया के नाम की बात करते हैं तो ये आपका गंगा हो जाएगा दोस्तों, गंगा ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी देने हेतु जो कि फ्लड वॉच ऐप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों अपडेट भेजेगा? तो ये आपका हो जाएगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 23 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मिला करके। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवानों का प्रस्ताव किस देश ने दोस्तों यहाँ पे पेश किया था? अगर हम बात करते हैं तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका किया जाएगा कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में, ऑप्शन नंबर बी। 27 जून 2023 को पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है रवाना किया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रानी कमलापति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा, तुषार खांडेकर को। तुषार खांडेकर, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 67 नंबर का आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन 2023 जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये जो आपका हुआ है नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है मनाया जाता है कौन सी तारीख को? दिवस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपको हो जाएगा 30 जून, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जून 2023 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस महोत्सव जो है मनाया गया है? हेमिस महोत्सव तो ये आपका लद्दाख में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता जो है किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बोला है कि फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ये आपको हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया गया है? तो ये दिया गया है RINL को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सेनझोउ 16 मिशन किस देश ने जो है दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि आपने 24 वाले सेट में कितना क्वेश्चन सही किए हैं। कोई कमेंट करके नहीं बताता है कि हमने कितना प्रश्न सही किया है, बस ये कमेंट करते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। देखिए चाहे आपका 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो, चाहे आपका 100 में से 50 क्वेश्चन सही, जो भी आपका सही है आप कमेंट कीजिए। ऐसे क्या होता है कि आप अगला जो सेट बनाएंगे कोशिश करें कि हमारा जो अगर 40 क्वेश्चन सही हुआ है तो उससे आगे हम 50 सही करें, फिर अगर 50 सही हुआ है तो उससे आगे, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करेंगे।
तो ये आप देखिए डिस्कशन भी दिया गया है, आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सेट लगाइए, जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आप एक बेहतर बनेंगे हर एक सेट से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।